लेकिन भ्रष्टाचारियों को अपने पाले में लाना ये बीजेपी से बेहतर और कौन जानता है। खैर, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और समझने की कोशिश करते हैं सबसे बड़े सवाल के साथ कि क्या चारों तरफ से घिर गई है बीजेपी। आइए हमारे साथ देखिए, इस वक्त 7 वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हुए हैं। हमारे साथ मीनू जैन जी जुड़ी हुई हैं। मीनू जी आपका हूं। हमारे साथ प्रोफेसर अखिल स्वामी जी जुड़ गए हैं। अभी देर पहले हम लोग कह रहे थे स्वामी जी आज कक्षा में लेट हो गए, लेकिन यहाँ कक्षा में राइट टाइम है, तो स्वामी जी आपका स्वागत करता हूं। हमारे साथ संजय कुमार सिंह साहब हैं, वरिष्ठ पत्रकार। हमारे साथ उधर छत्तीसगढ़ का जिक्र कर रहा था मैं, छत्तीसगढ़ से प्रमोद अग्रवाल जी हैं। इधर स्टूडियो में हमारे साथ शकील अख्तर जी हैं और हमारे साथ ही प्रशांत टंडन जी जुड़े हुए हैं, इधर दिल्ली से ही हमारे, और साथ में हमारे ऑनलाइन एडिटर अमलेंदु उपाध्याय जी जुड़े हुए हैं। आप सबका स्वागत करता हूं, इस्तकबाल करता हूं। स्वागत इस्तकबाल आप तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक आप सबका जो अब तक जुड़ चुके हैं, जुड़ने वाले हैं। खास कार्यक्रम, बात छोटी मोटी नहीं है। मध्य प्रदेश की जितनी, और मध्य प्रदेश में बीजेपी और इस बीजेपी के कार्यकर्ता की, हालांकि बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि हमारा कार्यकर्ता नहीं है, लेकिन जितनी तस्वीरें आ रही हैं अलग अलग तरह से, वो साफ ये कह रहे हैं कि प्रवेश शुक्ला का ये जो कृत्य है वो तो शर्मनाक है ही, उसने पूरी बी को, इंसानियत को, सबको शर्मसार कर दिया है। आना चाहता हूं प्रोफेसर अखिल स्वामी जी आपके पास ही, किस रूप में कैसे देखा जाए। यहीं से शुरुआत मध्य प्रदेश से करते हैं और आज दिन भर चर्चा में चाचा भतीजा भी खूब रहे हैं, उनकी चर्चा, लालू प्रसाद की हुंकार की भी चर्चा करेंगे, लेकिन पहले मध्य प्रदेश। राजीव जी, कक्षा में हो गया, असल में दूसरा में मैं अटेंडेंस ले रहा था, उसमें 2 मिनट का टाइम लगा, इसलिए लेट हो गया। कि भारतवर्ष में मनुवाद स्थापित हो रहा है, बीजेपी जो है मनुवाद स्थापित कर रही है। इतना जातीय विद्वेष, इतना दलितों और आदिवासियों पिछड़ों के प्रति विद्वेष, ये भारत के लिए घातक है। आपने राजीव जी बहुत सारे चित्र देखे होंगे, आप पुराने निकाल के देख लीजिए। जब इस प्रकार की कोई घटना हो तो आरोपी होता है वो लंगड़ा के चलता है, क्योंकि उसकी टांग पुलिस तोड़ देती है, वो चल नहीं पाता, उसको 2 पुलिस वाले उठा के चलते हैं। और जो ये शुक्ला जी थे, ये शुक्ला जी ऐंठ के चल रहे थे, पुलिस वाले इनको ऐसा ट्रीट कर रहे थे जैसे किसी वीआई के गए हों। अगर इंसानियत इस देश में बची हुई है, अगर मानवीय संवेदना इस देश में बची हुई है, 5 दिन के अंदर उस शुक्ला को सजा देके फांसी के फंदे पे चढ़ा दिया जाए, उनको पेड़ पे टांग दिया जाए, ताकि हिंदुस्तान के इतिहास में भविष्य में किसी भी व्यक्ति को, किसी को भी इस प्रकार की घटना करने के लिए प्रेरित न करे। मैं बिल्कुल देखिए शुद्ध मन से कह रहा हूं ये बात। ये घटना एक विधायक के, जो विधायक का समर्थक होता है, जो उसका रिप्रेजेंटेटिव होता है, ये शुक्ला जी वो व्यक्ति हैं। आप सोचिए हमारे देश की कितनी अवनति हो गई है, कितना ह्रास हो गया है। ऐसा तो किसी पशु के बारे में भी नहीं सोचा जा सकता। एक मानव को, ये वो लोग हैं, ये दुष्ट लोग हैं जो ये कहते हैं ये सनातन धर्मी है, हिंदू धर्मी है। शुक्ला जी को तो मैं ज्यादा अपशब्द नहीं कह सकता, क्योंकि मैं एक डिबेट में बैठा हूं। इनको तो खड़े चौरा पीटना चाहिए, इनकी तो पिटाई होनी चाहिए, इनको तो इस प्रकार की घटना होनी चाहिए जैसे ऊना के अंदर दलितों को पीटा कार से बांध के। देखिए वास्तविकता में ये जो लोग हैं, ये देश में और धरती पर रहने लायक लोग नहीं हैं। और ये जो इसका समर्थन कर रहे हैं और जो इसका बिल्कुल विरोध नहीं कर रहे हैं और इसकी जो निंदा नहीं कर रहे हैं, वास्तविकता में राजीव जी इससे शर्म की बात। और ये किस लिए हिम्मत बढ़ी है इन लोगों की? ये इन लोगों की हिम्मत, ये शुक्ला जी की हिम्मत इसलिए बढ़ी है क्योंकि इनके पास ब्रजभूषण शरण सिंह का उदाहरण है, इनके पास लखीमपुर खीरी के मिश्रा जी का उदाहरण है, इनके उन्नाव के सेंगर साहब का उदाहरण है। ये जानते हैं कि इस देश का इलेक्शन जो है अब हिंदू मुसलमान में अटक गया है। और ये मैं सच आपको बता रहा हूं, हिंदुत्व के नाम पे ये केवल मनुवाद स्थापित कर रहे हैं। और हम जैसे लोग जो कि देश की एकता अखंडता के समर्थक हैं, जो हम चाहते हैं कि देश में सभी धर्म और जाति मिलजुल कर रहे, आज हमारा दिन शर्म से डूब मरने वाला दिन है। और हम लोगों को मोदी जी से और ये जो हमारे मुख्यमंत्री हैं मध्य प्रदेश के, इनसे निवेदन करना चाहिए इन शुक्ला जी को
फास्ट ट्रैक कोर्ट में वो करके इनको 10 दिन के अंदर, क्योंकि ये रेप से छोटा कृत्य नहीं है। अब मुझे नहीं पता कौन सी धारा लगती है कानून के तहत, लेकिन इतना बड़ा अपमान, इतना बड़ा मानव जाति पे अपमान और इतना बड़ा कुकृत्य कोई सोच नहीं सकता। और शुक्ला जी को 10 दिन के अंदर फांसी पे चढ़ाया जाए या चौराहे पे लाया जाए, हम लोग भी जाके इनको पीटेंगे अपने हाथों से। स्वामी जी, कानून को काम करने दीजिए, हम अपनी व्याख्या करें वो शायद ज्यादा बेहतर है। लेकिन आपकी पीड़ा जो है वो हम सबकी पीड़ा है। बिल्कुल सही आप कह रहे हैं, सबकी पीड़ा, सबकी तकलीफ यही है कि इंसानियत को अगर आप शर्मसार करते हैं तो आपको इंसान कहलाने के लायक तो आप नहीं हैं, आपको इंसान नहीं कहना चाहिए। ये जो शुक्ला जी हैं दोस्तों, इन्हीं के बारे में भी हम बात कर रहे हैं। ये सीधी मध्य प्रदेश की घटना है और शुरुआत में मैं सब कुछ